नमस्कार। कभी ये सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी इतनी आसान क्यों लगती है और कुछ लोगों की इतनी मुश्किल? आज हम एक बहुत ही पुराने ग्रंथ में छिपे इस सवाल के जवाब को समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, ये सवाल कोई नया नहीं है। हजारों साल पहले सुभा नाम की एक नौजवान ने ठीक यही सवाल बुद्ध से पूछा था। और सच कहूं तो आज भी हम सब यही सोचते हैं, आखिर हम सबके जीवन में इतना फर्क क्यों होता है। बुद्ध ने इस गहरे सवाल का एक सीधा सा लेकिन बहुत गहरा जवाब दिया, और वो जवाब छिपा है एक शब्द में: कर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जिंदगी की डोर किसी और के हाथ में नहीं है। हम जो भी इरादे रखते हैं, जो भी काम करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वही हमारी कहानी लिखता है। देखिए, कर्म का मतलब किस्मत या भाग्य नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे प्रकृति का कोई नियम हो, कॉज एंड इफेक्ट। जैसे आप आम का बीज बोएंगे तो आम का ही पेड़ उगेगा, कुछ और नहीं। बस हमारे हर काम का एक नतीजा होता है। तो चलिए, अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं उन 7 रास्तों को जो हमारे जीवन को बनाते या बिगाड़ते हैं। तो सबसे पहला फर्क आता है हिंसा और करुणा के रास्ते से। एक तरफ वो लोग हैं जो दूसरों को, किसी भी जीव को तकलीफ पहुंचाते हैं, और दूसरी तरफ वो जो हर किसी की रक्षा करते हैं, हर किसी के लिए मन में दया रखते हैं। और जानते हैं इसका नतीजा क्या होता है? सीधा सीधा हमारी उम्र पर। जो हिंसा का रास्ता चुनते हैं उनकी आयु कम होती है, और जो करुणा का रास्ता चुनते हैं वो एक लंबी जिंदगी जीते हैं। अच्छा, अब जो दूसरा रास्ता है वो भी हिंसा से ही जुड़ा है, लेकिन ये खास तौर पर शारीरिक चोट पहुंचाने की बात करता है। किसी को हाथ से, पत्थर से या किसी भी तरह से चोट पहुंचाना। और इसका नतीजा सीधा हमारी सेहत पर दिखता है। जो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं वो अक्सर बीमार रहते हैं, और जो नर्म दिल होते हैं, सौम्य होते हैं, वो ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। अब आते हैं मन की दुनिया में। तीसरा कर्म जुड़ा है हमारी भावनाओं से। हमारे अंदर क्या चल रहा है? गुस्सा, नफरत, जलन, या फिर शांति, दया और माफी? अब ये बात शायद थोड़ी अजीब लगे, लेकिन ये ग्रंथ कहता है कि हमारे मन के भाव हमारे चेहरे पर झलकते हैं। जो मन हमेशा गुस्से और नफरत से भरा रहता है वो चेहरे की खूबसूरती छीन लेता है, और जो मन शांत और दयालु है वो चेहरे पर एक अलग ही चमक लाता है। चौथा रास्ता जुड़ा है इस बात से कि जब हम किसी और को कामयाब होते देखते हैं तो हमारे दिल में क्या आता है? जलन होती है, ईर्ष्या होती है, या हम सच में उसके लिए खुश होते हैं और उसकी सराहना करते हैं? और जानते हैं इसका असर कहाँ पड़ता है? समाज में हमारे प्रभाव पर। ईर्ष्या करने वाला इंसान कभी प्रभावशाली नहीं बन सकता, जबकि दूसरों की खुशी में खुश होने वाला इंसान हर जगह सम्मान पाता है। पांचवा रास्ता है देने का, बांटने का। क्या हम अपने पास जो है उसे दूसरों के साथ साझा करते हैं, या सब कुछ सिर्फ अपने लिए ही बचा कर रखते हैं? और इसमें एक बहुत खूबसूरत बात छुपी है कि देने से कभी कुछ घटता नहीं। जो खुले दिल से देता है वो और भी धनी बनता है, और जो कंजूसी करता है वो गरीबी की ओर बढ़ता है। छठा रास्ता है हमारे स्वभाव का। हमारे अंदर घमंड है, अहंकार है, या फिर विनम्रता है? क्या हम उन लोगों का सम्मान करते हैं जो सम्मान के हकदार हैं? और इसका नतीजा जुड़ा है हमारे सामाजिक रुतबे से। विनम्रता हमें समाज में ऊंचा स्थान दिलाती है, जबकि घमंड हमें नीचे गिरा देता है। और अब आते हैं 7वें और आखिरी रास्ते पर। ये रास्ता है ज्ञान का, सीखने की चाहत का। क्या हम सवाल पूछते हैं? क्या हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, या हम अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं? तो जाहिर है, जो हमेशा सीखने की कोशिश करेगा, जो सवाल पूछेगा, उसकी बुद्धि तेज होगी, और जो ज्ञान से भागेगा वो बुद्धिमान कैसे बन सकता है? तो ये थे वो 7 रास्ते। आप इसे जिंदगी का एक नक्शा समझ सकते हैं। एक ऐसा नक्शा जो साफ साफ दिखाता है कि कौन सा रास्ता हमें किस मंजिल तक ले जाएगा। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी को एक नज़र में समझा देती है। एक तरफ वो काम है जो दुख की ओर ले जाते हैं, और दूसरी तरफ वो जो सुख की ओर। और सबसे बड़ी बात, ये चुनाव, ये फैसला पूरी तरह से हमारे हाथ में है। तब सवाल उठता है कि इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है हमारे लिए आज, अभी? इसका क्या फायदा है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम अपनी किस्मत के गुलाम नहीं हैं, हम उसके मालिक हैं। आज हम जो भी हैं, जहां भी हैं, वो हमारे कल के कामों का नतीजा है।
और हमारा आने वाला कल कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या करते हैं, आज कौन सा रास्ता चुनते हैं। उम्मीद है इस चर्चा से जीवन को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा। याद रखिए, अपनी खुशी हम खुद बनाते हैं। इसी कामना के साथ कि दुनिया के सभी लोग, सभी प्राणी सुखी रहें।